गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो तक मैंने जो कवर किया है वो बेसिक्स में वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल तक डिस्कस किया था। और इसके बाद ये इस वीडियो में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चंस में यूज होगा, इसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और किस तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन होता है और क्या कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इसे देखते हैं किसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो वोल्टेज सोर्स के लिए मैंने डिफाइन किया है कि इट इज़ अ टू टर्मिनल डिवाइस इज यूज टू मेंटेन अ फिक्स्ड वोल्टेज विच इज़ यूज टू मेंटेन अ फिक्स्ड वोल्टेज अक्रॉस अ सिस्टम और अक्रॉस सर्किट एलिमेंट। मतलब जब भी हम जो नेटवर्क के अब तक के सर्किट्स देखते आए हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एक तुरंत मैं देखो वोल्टेज लगा देता हूँ किसी भी रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस या किसी भी इंडक्टिव या कैपेसिटिव जो भी सर्किट हो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज लगाते हैं। एक्चुअल में यही वोल्टेज ही वो वोल्टेज सोर्स है जिसकी अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये दो तरह का हो सकता है, एक तो आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये क्लासिफिकेशन जो मैंने किया है, इस क्लासिफिकेशन के पीछे एक सिंपल एक रेजिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट है जो कि वोल्टेज सोर्स के साथ होता है। क्योंकि आइडियली हम ऐसा मान लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स होता है या कुछ होता है, बट आइडियली चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस होता है सीरीज़ में। तो ये देखिए आप यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है क्योंकि इसके साथ एक रेजिस्टेंस है सीरीज़ में, इसके साथ एक रेजिस्टेंस है जो सीरीज़ में है और ये इसको मैंने आर एस से मेंशन किया है और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है। तो इसे इस पूरे ब्लॉक को जो कि डॉटेड लाइंस के अंदर बंद है, इस बॉक्स के अंदर जो अवेलेबल है ये ही वोल्टेज सोर्स है जिसमें वोल्टेज प्लस दिस रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स। तो ये जो डॉटेड है, इन दो डॉटेड के राइट में जो है ये आर एक लोड है और लेफ्ट में जो है ये आपका वोल्टेज सोर्स है। तो इसमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आर एस दिख रहा है, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसकी। बट सिमिलरली आपको इसको अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो यहाँ आर एस नहीं दिख रहा, यहाँ आर एस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं आर एस को ज़ीरो ले चुका हूँ और जब मैं रेजिस्टेंस को ज़ीरो लेता हूँ तो उसे शॉर्ट लाइन से सिंपली शॉर्ट लाइन से रिप्लेस किया जाता है और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने शॉर्ट किया इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स हुआ। तो इस तरह से सिमिलरली ये पॉइंट्स के आगे आपका इन डॉटेड के आगे जो राइट में यूज्ड है ये तो लोड है जिसकी वैल्यू आर है। तो इसके बाद मैंने एक नोट डाला हुआ है। नोट में क्या है कि हमेशा ये याद रखना है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स स्पेशली, मैं अभी करंट सोर्स की बात नहीं कर रहा, तो वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस होता है या इसमें सोर्स रेजिस्टेंस बोलता हूँ, ये हमेशा सीरीज़ में होता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ मैंने पैरेलल में दिखाया है और यहाँ ये सीरीज़ में दिखाया है। तो ये वैलिड फिगर है वोल्टेज सोर्स के हिसाब से। तो मैं इसे बोलती हूँ कि ये प्रैक्टिकल है और ये नॉट प्रैक्टिकल है। ऐसा होता नहीं है कि हम पैरेलल में लगा रेजिस्टेंस। तो मेनली अब अगर मैं क्लासिफिकेशन पे आता हूँ तो वोल्टेज सोर्स दो तरह का होता है। वोल्टेज सोर्स दो तरह का होता है। तो इसमें एक है आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एक है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है? तो जो वोल्टेज हम सर्किट में यूज़ कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू सर्किट के किसी अदर पैरामीटर पर डिपेंड करती है। पैरामीटर का मतलब क्या हो, यहाँ देखिए, जैसे सर्किट में सिंपली अगर मैं रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा हूँ तो जो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस यूज्ड हैं, जो ऐसे में देखो ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेस यूज्ड हैं तो अगर उन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज या उनके अक्रॉस फ्लो करने वाला किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो करने वाला करंट पे अगर हमारे वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर गया तो मैं कह सकता हूँ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में देखो यहाँ भी मैंने दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स जैसे हम डीसी कह सकते हैं और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। तो डिपेंडेंट में भी दो तरह का है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर वोल्टेज आपके वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कर रहा है
तो हम उससे बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। या मैं कह सकता हूँ किसी भी एलिमेंट रेजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, अगर उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा वोल्टेज सोर्स, तो इसका मतलब वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। और किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस फ्लो करने वाले करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो वो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। इसकी हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के लिए मैंने डेफिनेशन दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या है? द वोल्टेज सोर्स व्हेन विच डिलीवर स्टेडी वोल्टेज फिक्स्ड और वेरिएबल विद टाइम। मतलब स्टेडी हो बट फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है टाइम के साथ। तो अगर कोई वोल्टेज सोर्स इस तरह का वोल्टेज जो मैं लिखा हूँ स्टेडी वोल्टेज, वेदर इट इज़ फिक्स्ड और वेरिएबल विद टाइम, is delivered to circuit and does not depend on any other element or quantity in circuit। जो कि मैं बोला था, सर्किट के जो रेजिस्टेंसेस वगैरह यूज्ड हैं, इनके किसी के वोल्टेज या करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है। तो ये देख, तो इंडिपेंडेंट में देखा हूँ मैं कि डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स क्या होता है और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स क्या होता है। अगर एक वोल्टेज सोर्स है, मैं इसे सिंपली आइडियली रिप्रेजेंटेड किया हूँ, यहाँ पे आर एस को नहीं लिया हूँ। तो अगर ये वोल्टेज सोर्स टाइम के साथ, ये देखिए टाइम के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स या डीसी वोल्टेज सोर्स कह सकते हैं। देखिए कौन ये ग्राफ को देखें, वोल्टेज एंड करंट के बीच का ग्राफ है, सॉरी वोल्टेज एंड टाइम के बीच का ग्राफ है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि वोल्टेज जो है टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को ऐसे हम इसे डीसी वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। इस तरह से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ये टाइम के साथ वोल्टेज की वैल्यू वेरी करती है। तो यहाँ भी सिंपली मैंने इसे लिख दिया, इसे वीटी लिख दिया हूँ, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसे फंक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं वीटी। तो इसमें क्या है, ये देखिए ग्राफ देखिए अब टाइम और वोल्टेज के बीच का। तो ये ऑल्टरनेटिंग कैसे एक साइनोसॉइडल वेव है, तो ये टाइम के साथ वेरी करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब मैं सेकंड पॉइंट जो मेरा था वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मैं इंडिपेंडेंट को डिस्कस कर लिया, एक तो डायरेक्ट एक ऑल्टरनेटिंग, सिंपली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इसे हम कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं। ये मतलब सर्किट के किसी पैरामीटर पे या किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे सर्किट के जो अदर पार्ट्स हैं, जो रेजिस्टेंसेस हैं या अदर जो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस यूज्ड हैं, तो उनमें ड्रॉप वोल्टेज है, उन पर अक्रॉस करंट पे डिपेंड कर जाता है इसकी वैल्यू, इसलिए इसे डिपेंडेंट या कंट्रोल बोलते हैं, जैसे बता चुका हूँ मैं। तो वोल्टेज कंट्रोल या वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें देखिए यहाँ मैंने ये सर्किट लिया हुआ है। इस सर्किट में क्या दिख रहा है आपको, देखिए इस सर्किट में ये दिख रहा है कि हमारा ये जो लेफ्ट में जो वोल्टेज सोर्स यूज्ड है, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है। अभी तक वहाँ हम सिंपली वी लिख देते थे, ये देखिए ऊपर हम सिंपली ये वी लिख देते हैं, जैसे यहाँ मैंने वी लिख दिया है और इसके ऊपर जाएगा, यहाँ भी मैंने वी लिखा हुआ है। बट यहाँ पर देखिए आप यहाँ मैं वी नहीं लिख सकता क्योंकि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये वोल्टेज सोर्स में देखो, ये मैंने लिखा 2V1। मतलब अब V1 क्या है, तो यहाँ जैसा कि मैं देख रहा हूँ सर्किट में जो R2 के अक्रॉस ड्रॉप है, इससे मैं V1 बोल रहा हूँ। मतलब R2 के अक्रॉस जो ड्रॉप है, इससे V1 बोल रहा हूँ। और इस V1 का 2 टाइम्स होके आपके वोल्टेज सोर्स को दिया जा रहा है। मतलब जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ड्रॉप अक्रॉस R2 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो R2 है ना, इसके अक्रॉस ड्रॉप तो V1 है, तो V1 पे डिपेंड कर रहा है आपका वोल्टेज सोर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी सर्किट के किसी एलिमेंट के अक्रॉस एक जो वोल्टेज ड्रॉप है, उस पर हमारा वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। और ये तो मैं जो लिया हूँ ऐसे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक और वोल्टेज सोर्स डाल दिया हूँ, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, जैसा कि दिख भी रहा है, मैं भी लिखा हूँ। और हाँ भी एक चीज़ हाँ यहाँ केयर करने की नीड ये है कि इन जनरल जो देखा गया है IITs में रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग या बुक्स में रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, जो हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसे हम इन जनरली एक सिंपली इस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसे इस डेल्टा क्या बोलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ ड्रॉ करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिखता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली कि ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, बट हाँ 99% ऐसा देखा गया कि अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो एक सर्कल के साथ रिप्रेजेंट होता है, जैसा कि यहाँ है और मैं पहले किया हूँ, देखो इस दोनों जगह पे
बट अगर इस डायमंड स्ट्रक्चर के साथ अगर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर के साथ दिया हुआ है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब है ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल में देखो सिमिलरली मैं सेम फिगर बनाऊँ, कुछ चेंज नहीं किया हूँ। सेम फिगर में देखिए R2 के क्रॉस जो मैं करंट को दिखाया हूँ ना, ये IX दिखाया हूँ। तो यहाँ पे मेरे वोल्टेज सोर्स, ये देखिए ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू 2IX है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ IX। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रही है। किस करंट पे? जो किसी भी ब्रांच के अक्रॉस है ना, R2 के अक्रॉस जो करंट है उस पर डिपेंड कर रही है। तो ये हो गया करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट क्या, हाँ, तो अब मैं करंट सोर्स को डिफाइन किया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं करंट सोर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी सिमिलरली मैं पहले डेफिनेशन आप पढ़ लेना, उसकी मैं नीड नहीं है एक्सप्लेन करने की, वो मैं सब लिखा हूँ और आप देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स सिमिलरली, बट जैसा कि मैं वोल्टेज सोर्स के साथ किया था कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में RS रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है जो कि उसे प्रैक्टिकल बनाता है, और अगर उस RS की वैल्यू 0 हो जाती है तो एक शॉर्टेड लाइन से रिप्लेस होता था और तब वो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता था। बट यहाँ क्या है कि करंट सोर्स, ये देखो ये करंट सोर्स है जिसे मैंने I से रिप्रेजेंट किया हुआ है सर्कल के साथ। तो इस करंट सोर्स के पैरेलल में RS होना चाहिए, तब इसे हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स बोलेंगे। अदरवाइज अगर ये RS की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो देखिए यहाँ RS अवेलेबल है, RS यहाँ अवेलेबल है, लेकिन इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होने की वजह से मैंने इसे ओपन कर दिया है। तो ये कैसे है कि RS टेंड टू इनफाइनाइट, तो RS यहाँ पे इनफाइनाइट है इसलिए ये ओपन हो गया है, सिंपली जैसा कि मैंने अभी दिखाया था। तो ये आइडियल करंट सोर्स है और ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। यहाँ पे RS की वैल्यू, और जैसा कि पीछे बताया मैंने, तो ये जो डॉटेड के राइट में है R, ये सिंपली आपका लोड है, यहाँ भी आपका लोड है। तो नोट यहाँ भी मैंने डाला हुआ कि ध्यान यही रखना है हमको कि जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में RS होता है, जबकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के सीरीज में RS होता था। और यहाँ अगर मैंने सीरीज में लगा दिया तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि करंट सीरीज में ऐसा ही फ्लो करता जाएगा और ये RS कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल और इट्स ए प्रैक्टिकल। तो टाइप्स ऑफ करंट सोर्स सिमिलरली, टाइप्स ऑफ करंट सोर्स से मैंने वही इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात की हुई है। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में सिमिलरली जैसे कि वहाँ देखा था डायरेक्ट करंट सोर्स और अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, और डिपेंडेंट करंट सोर्स में आपका वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो फिर से इसकी नीड नहीं है पूरा एक्सप्लेन करने की, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो करंट सोर्स जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, तो मतलब उसे मैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बोलूँगा। अदर क्वांटिटी आप समझ ही गए होंगे, मैं बार बार एक्सप्लेन किया हूँ कि सर्किट के किसी एलिमेंट का अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज या करंट, उस पर अगर हमारे करंट सोर्स या वोल्टेज को डिपेंड कर गया तो डिपेंडेंट हो गया, उस पर डिपेंड नहीं किया तो इंडिपेंडेंट हो गया। जैसा कि देखिए मैं सर्किट दिया भी हूँ, तो देखिए ये आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस I1 ड्रॉप है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस I2 ड्रॉप नहीं, मतलब फ्लो कर रहा है। तो बट यहाँ पर जो हमारा करंट सोर्स है ये किसी I1 या I2 पर डिपेंड नहीं किया है, न कि इनके अक्रॉस ड्रॉप किसी वोल्टेज पर डिपेंड किया, ये सिंपली I है, वो भी सर्कल के साथ। तो ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इसके बाद जो डायरेक्ट करंट सोर्स यानी जो ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का पार्ट है, उसे मैं लिखा हूँ डायरेक्ट करंट सोर्स। तो ये देख सकते हैं आप, अगर करंट सोर्स की वैल्यू टाइम के साथ नॉट वेरिंग है तो ये डायरेक्ट करंट सोर्स है। अगर करंट सोर्स की वैल्यू टाइम के साथ वेरिंग है तो इसे इनडायरेक्ट करंट सोर्स को सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स बोलेंगे। और ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स का मतलब है कि टाइम के साथ करंट आपका वेरी कर रहा है। अब आ जाते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो डिपेंडेंट करंट सोर्स का यहाँ भी है कि भाई ये कंट्रोल्ड करंट सोर्स बोलते हैं सेम। और कंट्रोल्ड किसके द्वारा कंट्रोल करेंगे? ये होता है जो सर्किट में एलिमेंट है उनके द्वारा कंट्रोल, फिर से वही है। तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, मतलब ये देखिए सेम फिगर को मैं ड्रॉ करने की कोशिश किया हूँ, तो सेम फिगर को मैं लिया हूँ, तो R1 और R2 है। तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को हमें Vx बोलना हूँ और Vx पे डिपेंड कर रहा है, इससे ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप करंट कंट्रोल करंट सोर्स में, तो यहाँ जो R2 के अक्रॉस करंट है जो वो I2 डिपेंड कर रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा ग्लिच आ गया था, ये इमेज मैग्नीफाइड हो गया था। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो R2 के अक्रॉस जो करंट है उस पर डिपेंड कर, देखो ये I2 है तो 2 टाइम्स ऑफ I2 आपका जो करंट करंट सोर्स की वैल्यू है। तो इसे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये
हाँ, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, और ऊपर वाला वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, देख लेना। तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ, जैसे ये देखो, ये एग्जांपल है, इट इज़ एग्जांपल ऑफ, यहाँ मैंने बोला इट इज़ एग्जांपल ऑफ, तो इट इज़ एग्जांपल ऑफ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें ये क्या है। तो ये देखिए, यहाँ जो करंट सोर्स, ये एरो के साथ, अगर ये एरो के साथ मेंशन किया हुआ है सिंपली, तो आप इसे करंट सोर्स से जानेंगे। अगर प्लस या माइनस से रिप्रेजेंट होता, जैसा कि यहाँ देखिए, अगर ये आपका प्लस या माइनस से होता है तो ऑब्वियसली ये वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स होता है। और अगर ये सिंपली एरो के साथ रिप्रेजेंटेड है तो मैं इसे करंट सोर्स बोलूँगा। बट ये करंट सोर्स की वैल्यू देखिए आप, A1 I1, तो A1 क्या है, ये गेन है, गेन मतलब कुछ मल्टीप्लाइड। तो ये जो I1 करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, इस I1 करंट पे आपके इस करंट सोर्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये करंट सोर्स की वैल्यू है वो A1 टाइम्स ऑफ I1 है। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये पूरा है आपका। इट स्टैंड्स फॉर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। तो यहाँ ये एक एग्जांपल लिया हूँ मैं, अब वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड, ये कुछ एग्जांपल लिए न्यूमेरिकल जैसा है। तो इसे मैं सॉल्व करूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप ये देख लीजिए, रिव्यू ले लीजिए कि मैं क्या क्या दिया हूँ इस लेक्चर में। तो इस एग्जांपल को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब वोल्टेज सोर्स अप्लाइड अक्रॉस काइंड ऑफ थिंग, ये तो हाँ ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैं कंप्लीट किया हूँ सिंपली कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, और इसके साथ ही उनके जो मैं दो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के एग्जांपल्स दिया हूँ, साइन के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट के अगर सर्कल के साथ कर रहे हैं या फिर आप ये डायमंड स्ट्रक्चर के साथ कर रहे हैं, तो ये पता रहेगा हमें, और इसका हम यूज़ देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फ्रेंड।